हाय दोस्तों, वेलकम टू एशियन फार्मेसी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि ब्लड प्रेशर। इसको शॉर्टकट में बीपी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन स्टेज, ब्लड प्रेशर की रेंज क्या होती है और क्यों ब्लड प्रेशर जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय फॉलोइंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी। आर्टरी पे जो है कभी कभी क्या होता है, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक फेज जब ब्लड प्रेशर का होता है तो क्या होता है कि हमारे हार्ट जब सिस्टोलिक फेज में होगा तो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करेगा आर्टरी के वाल पे, और अगर डायस्टोलिक रहेगा तो मिनिमम प्रेशर आर्टरी पे जनरेट करेगा। तो सर हम इसमें देख रहे हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट इन द आर्टरी ड्यूरिंग डायस्टोल ऑफ हार्ट। जब हमारा हार्ट सिस्टोल पोजीशन पे रहता है तो क्या होता है कि आर्टरी पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। वही जब हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, अगर हमारा हार्ट डायस्टोल पोजीशन पे है यानी डायस्टोल मोड पे है तो वहाँ पे क्या होता है कि जब डायस्टोल मोड पे रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जो आर्टरी पे प्रेशर पड़ेगा वो मिनिमम पड़ेगा। यानी सिस्टोल यानी क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन हो रहा है। जब से हमारा सिस्टोलिक पोजीशन रहेगा यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो आर्टरी पे भी प्रेशर पड़ेगा, और जब वही रिलैक्सेशन पेज रहेगा तो वो हमारी आर्टरी पे मिनिमम प्रेशर जनरेट करेगा। तो इसमें जो ब्लड प्रेशर की वाल होती है वो किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करती है और क्यों करती है, क्यों जब मतलब हार्ट ब्लड पंप करता है एओर्टा के थ्रू हमारे बॉडी में तो उसे वेन और कैपिलरी हुआ, आर्टरी हुआ, इन्हीं की मदद से पूरे शरीर में हमारा रक्त जो है वो बहता है। तो वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होता है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिस्टोलिक पोजीशन पे आता है तो आर्टरी पे प्रेशर पड़ने पड़ता है। अब यहाँ पे एट्रियल ब्लड प्रेशर देखेंगे कि एट्रियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो सिस्टोलिक फेज पे कितना होता है। तो एट्रियल ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक फेज होगा वो 120 mm/Hg होगा, और डायस्टोलिक में क्या होगा, लोअर एओर्टिक प्रेशर जो प्रेशर होता है वो लोअर रहेगा। वहीं पे हम जब पल्स रेट की बात करेंगे यानी पल्स डिफरेंस, तो डिफरेंस इसमें जब पल्स हम जानेंगे तो इसमें क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डिफरेंस होता है। यानी जैसे हमारा सिस्टोलिक 120 mm/Hg था और डायस्टोलिक 80 mm/Hg था, तो हमारा जो पल्स रेट रहेगा 40 mm/Hg रहेगा। अब यहाँ पे हम डायग्राम से देखेंगे कि जो हमारा ब्लड प्रेशर किस तरह से एक्सर्ट कर रहा है जब हार्ट रेस्ट पोजीशन पे है यानी डायस्टोलिक पोजीशन पे, रेस्टिंग पोजीशन पे है, तो किस तरह से वो रिलैक्स होके आर्टरी के थ्रू ब्लड को पूरे शरीर में प्रवाहित कर रहा है। अब यहाँ पे जो मतलब आर्टरी ली जाती है ब्लड प्रेशर नापने के लिए वो होती है ब्राकियल आर्टरी। ब्राकियल आर्टरी और जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है स्फैग्नोमैनोमीटर। उसकी सहायता से हम ब्लड प्रेशर नापते हैं। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है सिस्टोलिक का 120 mm होता है, और जो डायस्टोलिक का होता है वो 80 mm होता है। प्री हाइपरटेंशन स्टेज में क्या होता है, 120 से 139 हो जाता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 80 से 89 हो जाता है। वहीं जब हम देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो यानी 140 से हायर होगा और 90 से भी हायर होगा डायस्टोलिक फेज। हाइपरटेंसिव कैरीज में क्या देखेंगे, हायर देन 180, मतलब बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रेंज होती है 120 होती है, और जो डायस्टोलिक लेवल होती है वो 80 होती है, यानी जो हार्ट करता है, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 120 होता है। हाइपरटेंशन 140 सिस्टोलिक होगी और डायस्टोलिक जो होगी वो 90 mm/Hg कंसिडर हाई फॉर एडल्ट। इट इज डायग्नोसिस आफ्टर ट्रेन इज सीन बाय योर डॉक्टर। अब एनोदर नेम ऑफ HBP यानी हायर ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक 140 रहेगा और डायस्टोलिक 90 रहेगा। अब इसको डॉक्टर की एडवाइस देखा जाता है क्योंकि स्फैग्नोमैनोमीटर में चेक किया जाता है कि हमारा जो बीपी है वो किस लेवल पे है। हाइपरटेंशन स्टेज में कुछ घटनाएं घटित होती हैं, जैसे जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको सबसे पहले हम जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो मरकरी उसमें रहता है। अब हम यहाँ पे डायग्रामेटिक जानेंगे
कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन फेज पे था, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो वहाँ पे जो आर्टरी पे प्रेशर किस तरह से एक्सर्ट कर रहा है, वही जब डायस्टोलिक फेज पे जाते हैं तो क्या हमारा हार्ट जो है वो रेस्टिंग मोड में रहता है। रेस्टिंग मोड में यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि जब आर्टरी से, यानी जो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, जब हमारे ब्लड में पहुँचता है तो फिर क्या होता है कि वेंट्रिकल जब पंप करता है तो वहाँ सिस्टोलिक पोजीशन पे आ जाता है, वही जब रिलैक्स फेज होता है डायस्टोलिक। यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन इज ए हार्मोन दैट डिक्रीजेज हार्ट रेट। हार्मोन होता है, सॉरी, हार्मोन। वो काम क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करने का काम करता है। फास्ट हाइपर सिक्रेशन क्या होता है, इंक्रीजेज बीपी। और सिग्नल ब्लड वेसल सिग्नल जो होता है, इसका हार्मोन का सिक्रेशन जो होता है मेडुला ऑब्लांगाटा जो होता है नर्वस सिस्टम में, वो एसिटिलकोलिन रिलीज करता है, जिससे क्या होता है एसएनओ यानी साइनो एरिकुलर नोड जो होता है वो डिक्रीज करता है हाई ब्लड प्रेशर रेट को। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 और लोअर ब्लड प्रेशर जो होता है वो 80 होता है, यानी 120 हमारा सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक पेज होता है। हाई ब्लड प्रेशर और प्री हाई ब्लड प्रेशर, इनकी अलग अलग स्टेज होती है, इनकी अलग अलग कैटेगरी होती है, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर की जो मतलब किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कैसे मतलब वो पेशेंट किस तरह किस स्टेज में है, अगर मतलब